अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आप सबका खैर मकदम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छी से होंगी। तो आज का जो हमारा मॉक टेस्ट है उसका हम पार्ट 10 लेकर आए हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, नुस्खा हाय वफा किस शायर की कुलियात का नाम है। इसका जो राइट आंसर है क्या रहने वाला है? ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फैज़ अहमद फैज़ जो है इनकी कुलियात का नाम है। नुस्खे हाय वफा फैज़ अहमद फैज़ की कुलियात का नाम है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है, अफसाना नया कानून का मुसन्निफ कौन है। ये अफसाना जो है नया कानून, ये किसका अफसाना है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सादत हसन मंटू जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नया कानून जो है ये अफसाना है मंटू का। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इनमें इंदर सबा का मुसन्निफ कौन है। इंदर सबा जो कि ड्रामा है, ये किसका ड्रामा है? अमानत लखनवी का, इम्तियाज़ अली ताज का, मोहम्मद मुजीब और आगा हशर कश्मीरी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है ये अमानत लखनवी का ड्रामा है इंदर सबा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलो का किस नावल का किरदार है। एक चादर मैली सी, शिकस्त, गब्बन, राजा गद। ये तिलो का जो है किस नावल का किरदार है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एक चादर मैली सी का ये किरदार है, जो कि मरकजी किरदार है इस नावल का तिलो का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शायर के दीवान की आमद से दिल्ली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज बताया जाता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वली दकनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाकान हिंद किस शायर को कहा जाता है। मीर को, गालिब को, ज़ौक़ को, सौदा को। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ज़ौक़ को जो है खाकान हिंद कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, असलियत, सादगी और जोश की बहस किस किताब में मिलती है। तनकीदी नज़रियात, हमारी शायरी, तनकीद क्या है, मुकदमा शेर व शायरी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मुकदमा शेर व शायरी में जो है असलियत, जोश और सादगी जो है इन सब पे बहस मिलती है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसनवी फूलबन में कितने मरकजी किस्से हैं। 2 है, 3 है या 4 है या 5 है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें जो है कितने मरकजी किस्से हैं, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 3 मरकजी किस्से हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शायर की आमद है कि रन कांप रहा है, ये मिसरा किसका है। खलीक का है, ज़मीर का है, दबीर का है या अनीस का है। किस शायर की आमद है कि रन कांप रहा है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दबीर का ये मिसरा है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी किताब शुबली नौमानी की नहीं है। हयाती सादी, अल फारूक, सवान रूमी, अल गजाली। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हयाती सादी जो है शुबली नौमानी की तसनीफ का नाम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यादों की बारात सिनफी एतबार से क्या है। ये नावल है, इंशाया है, खुदनविश्त सवानिया है या रिपोर्टाज है। यादों की बारात जो है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ये खुदनविश्त है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 12वां क्वेश्चन है, मीर अमन को उर्दू नसर में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है। ये कॉल किसका है। बहुत ही अहम है, इसकी जो है पहले भी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सर सैयद अहमद खान। ये सर सैयद अहमद खान का कॉल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस्सा गुल बकावली को किसने अपनी मसनवी में नज़म किया। मीर हसन ने, मीर तकी मीर ने, मीर असर ने और दिया शंकर नसीम ने। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दिया शंकर नसीम ने जो है अपनी मसनवी, जिसका क्या नाम था, गुलजार नसीम जिसका नाम था, उसी में जो है उन्होंने किस्सा गुल बकावली को नज़म
किया है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबेली सुबह किसकी नज्म है? अलबेली सुबह जो है ये नज्म किसकी है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जोश मली आबादी की जो है ये नज्म है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, मीर एनिस के मरसियों की हैयत क्या है? तरजीबंद है, मुखम्मस है, मुसद्दस है या मुसम्मन है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुसद्दस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा है कि आपको जो है रिवाइज हो रहा है। मीर एनिस की मरसियों की हैयत क्या है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुसद्दस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन गालिब का हम अस्र नहीं है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मीर तकी मीर जो है गालिब का हम अस्र नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल शायरी का नज़रिया किस नक्काद ने पेश किया? आलम सरूर, शुबली नौमानी, मौलाना हाली, कलीमुद्दीन अहमद। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मौलाना हाली ने जो है नेचुरल शायरी का नज़रिया पेश किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहरुल बयान के क्या माने हैं? बयान सुबह, खूबसूरत बयान, सुबह का जिब, बयान का जादू। सहरुल बयान के क्या माने हैं? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बयान का जादू। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बयान का जादू। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर मुकम्मल कीजिए। देख तू दिल की जान से उठता है, ये धुआं सा डैश डैश उठता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख तू दिल की जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा जोड़ सही है? इसमें हमें सही जोड़ की निशानदेही करनी है। पहला जो है ऑप्शन नंबर ए बिनातुन नाश नज़ीर अहमद, ये नावल है। दूसरा जो है मुसद्दस मधु जज़र इस्लाम अल्लामा इकबाल। तीसरा जो है चांदनी बेगम असमत चुगताई। और चौथा जो है जिंदा नामा जोशमली आबादी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिनातुन नाश जो है ये नावल है नज़ीर अहमद का, डिप्टी नज़ीर अहमद का ये नावल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये जो है ऑप्शन नंबर बी आपको पता ही है, मधु जज़र इस्लाम जो है अल्लामा इकबाल की नहीं है, चांदनी बेगम असमत चुगताई की नहीं है, बल्कि किसकी है? कुर्रतुल ऐन हैदर की है। ऑप्शन नंबर डी भी जो है गलत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस मुसन्निफ ने तारीखी नावल निगारी में नाम पैदा किया है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अब्दुल अलीम शर्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नावल लहू के फूल का मुसन्निफ कौन है? ये नावल जो है लहू के फूल ये किसकी जो है तसनीफ है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हयातुल्लाह अंसारी की ये नावल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रामा तमाशा और तमाशाई का मुसन्निफ कौन है? ये ड्रामा है और किसका है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद हसन। ये मोहम्मद हसन का ड्रामा है तमाशा और तमाशाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नज़म इकबाल की नहीं है? आपको पहचानना है इनमें से जो है कौन सी नज़म जो है इकबाल की नहीं है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चिराग लाला जो है ये इकबाल की नज़म नहीं है, बाकी तीनों जो है इकबाल की नज़में हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर मुकम्मल कीजिए। दीदनी है शिकस्तगी दिल की, क्या इमारत डैश डैश। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गमों ने डाई है। दीदनी है शिकस्तगी दिल की, क्या इमारत गमों ने डाई है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कनी शोरा में मौज़ूआत का तन्नू किसके यहाँ ज़्यादा है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़ुबान ब्रिज भाषा से निकली है, ये कॉल किसका है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ये कॉल है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं,
तरक्की पसंद तहरीक का नुमाइंदा नुकाद कौन है? इनमें से जो है तरक्की पसंद तहरीक का नुमाइंदा नुकाद कौन है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सैयद एहतिशाम हुसैन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद की किसने जो है खुलकर मुखालफत की? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अकबर इलाहाबादी ने जो है सर सैयद की खुलकर मुखालफत की थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है, दहली की माशरत किस जुबान में किस दास्तान में पेश की गई है? दहली की माशरत किस दास्तान में पेश की गई है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बागो बहार में। बागो बहार में जो है दहली की माशरत की दास्तान जो है पेश की गई है। ये दास्तान है बागो बहार, इसी में दहली की माशरत की जो है अक्कासी की गई है। फसाने अजायब में लखनऊ की अक्कासी की गई है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है, साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की थी? जॉन गिलक्रिस्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन, कर्नल हॉर्राइट, सर सैयद अहमद खान। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साइंटिफिक सोसाइटी जो है सर सैयद अहमद खान ने कायम की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है, ताजुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है? बहार इश्क, फूल बन, सहरुल बयान या गुलजार नसीम। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये गुलजार नसीम की मसनवी जो है उसका ये किरदार है ताजुल मुलूक, जो कि पंडित दिया शंकर नसीम की मसनवी है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें शौकत सब्ज़वारी की किताब कौन सी है? लिसानी मुताला, उर्दू लिसानियात, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उर्दू लिसानियात जो है ये शौकत सब्ज़वारी की किताब का नाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झैल के शुअरा में से किसने गज़ल नहीं कही? नज़ीर अकबर आबादी, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अजमतुल्लाह खान, अकबर इलाहाबादी। इसका जो राइट आंसर है नज़ीर अकबर आबादी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नज़म निगारी के हवाले से बहुत ही मशहूर है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, इकबाल की नज़म इबलीस की अर्ज़दाश्त इनकी किस मजमूए में शामिल है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बालिद जिब्रील में जो है ये नज़म शामिल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इनमें शख्सी मरसिया निगार कौन है? अकबर इलाहाबादी, मिर्ज़ा दबीर, चकबस्त, सीमियाब अकबर आबादी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चकबस्त जो है इन्होंने ये शख्सी मरसिया निगार है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी की अहम अदबी तहरीक कौन सी थी? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलीगढ़ तहरीक। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसाला असबाब बगावत हिंद किसकी तसनीफ है? रिसाला असबाब बगावत हिंद किसने तसनीफ किया? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंटू की कहानी टोबा टेक सिंह किस वाक़े से मुतल्लिक है? ये कहते बंगाल, दूसरी जंग अजीम, ऑप्शन नंबर सी जो है तकसीम हिंद, ऑप्शन नंबर डी जो है मलाहुं की बगावत। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तकसीम हिंद। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये किस वाक़े से मुतल्लिक है? तो ये तकसीम हिंद से मुतल्लिक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से गवासी की मसनवी कौन सी है? अली नामा, मीना सतवंती, गुलशन इश्क, कुतुब मुश्तरी। इसका जो राइट आंसर है मीना सतवंती। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये गवासी की मसनवी है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यादें किस शायर के मजमूए कलाम का नाम है? मखदूम महिदीन, अख्तरुल ईमान, सिकंदर अली वजद, नज़म तबा तबाई। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अख्तरुल ईमान का ये शायरी मजमुआ है यादें। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर
हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी किताब इंशाल्लाह खान इंशा की नहीं है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंशाए बेखबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इनमें से किस मुहक्किक ने लिसानियाती तहकीक में अहम काम अंजाम दिया? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मसूद हुसैन खान ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी किताब गालिब की उर्दू खतूत पर मुश्तमिल है? दस्तंबू, बीच आहंग, कातिब बुरहान, औदे हिंदी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, औदे हिंदी जो है ये गालिब की खतूत का मजमुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम नफसाने रफ्ता सिनफी एतबार से क्या है? ये खतूत का मजमुआ है, अफसानों का मजमुआ है, शेरी मजमुआ है या खाकों का मजमुआ है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये खाकों का मजमुआ है। ये रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का मजमुआ है, हम नफसा रफ्ता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी खुदनविश्त सवानिया उमरी अख्तरुल ईमान की है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इस आबाद खराबे में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52 पत्ते किसके अफसानों का मजमुआ है? असमत चुगताई, कृष्ण चंद्र, गुलाम अब्बास, राजेंद्र सिंह बेदी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये कृष्ण चंद्र के अफसानों का मजमुआ है 52 पत्ते। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फैज़ अहमद फैज़ का शायरी मजमुआ नहीं है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीज़ान जो है ये फैज़ अहमद फैज़ का शायरी मजमुआ नहीं है। बाकी तीनों जो है ये फैज़ अहमद फैज़ के शायरी मजमुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहले जो है अलीगढ़ तहरीक, उसके बाद रोमानवी तहरीक, उसके बाद तरक्की पसंद तहरीक और उसके बाद जदीदियत। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, कौन सा बयान दुरुस्त है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेमचंद ने अफसाना कफन उर्दू में तख्लीक किया है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा।